अनजाने में तुम्हारी हेल्प कर दी मैंने, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, जो सही था। क्योंकि पृथ्वी गलत था करण। अगर आज वो सलाखों के पीछे है तो इसलिए क्योंकि उसने गलती की थी। मैं जानता हूँ पृथ्वी गलत है, अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम भी दूध की धुली नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी। पेपर्स तुम्हारे पास थे, फिर भी तुमने सब कुछ प्लान किया, राइट? आज तुम्हारी वजह से कृतिका मुझसे बात नहीं कर रही। क्योंकि कृतिका बहुत भोली है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसके लिए क्या हेलो सही। प्लीज, मेरी फैमिली के बारे में ना मुझसे बात ही मत करो। मुझे कैसे हैंडल करना सबको मैं जानता हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से आज वो मुझसे बात नहीं कर रही। मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि पुलिस को फोन करो। तुमने खुद पुलिस को फोन करा क्योंकि पेपर्स चुराने का इल्जाम तुम पर आ रहा था। तुम प्रूफ करना चाहते थे कि तुमने पेपर्स नहीं चुराए हैं, पृथ्वी ने चुराए हैं। अरे यार कम ऑन, मैं थक गया हूँ तुम सबसे यार। तुम्हारी वजह से, पृथ्वी की वजह से, शर्लिन की वजह से ना मेरी फैमिली सफर कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? काम डाउन करण। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन असलियत में अच्छा हो रहा होता है। अच्छा, वक्त आने पर सब पता चल जाता है। प्लीज कम ऑन, तुम तो मुझे ये लेक्चर दो ही मत, बिल्कुल भी नहीं। ये लेक्चर तुम मुझे तब देना जब सब लोग, सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ चली जाए। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना, वही तुमसे बात करना बंद कर दे, तुमसे नफरत करना शुरू कर दे, तब देना मुझे ये लेक्चर। और हाँ, जब तुम्हें कोई तकलीफ हो ना, तुम्हारा दिल टूट जाए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब आके कोई तुमसे कहे कि जो भी हुआ ना अच्छा हुआ, काम डाउन, रिलैक्स, तब आके मुझे ये लेक्चर देना। ओह, तुम तो सुन के ही रो पड़ी। मुझ पर तो ये बीत रही है। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही, मेरा परिवार जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा सफर वो कर रहे हैं तुम लोगों की वजह से। क्यों? हमने क्या गलत किया? लेकिन नहीं, तुम्हारी लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं प्रीता। तुम तो हमसे नफरत करती हो तो हम पे चिल्ला देती हो, मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे धकेल देती हो, दूर कर देती हो। You know what? तुम्हारे पास वापस आया था मैं क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं। क्या पता मेरी प्रीता वापस आ गई मेरी जिंदगी में, लेकिन गलत ना मैं। तुम तो वो प्रीता हुई नहीं, तुम तो यहाँ अपने मकसद पूरे करने आए हो। अपने मंसूबों में तुमने मुझे तक शामिल कर लिया अपनी प्लानिंग में। हाँ, हमारे अपने को दुख में देखने की तकलीफ क्या होती है तुम क्या जानो, और मुझे लेक्चर दे रही हो कि काम डाउन। कृतिका बहुत भोली है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसके लिए। ओ हेलो प्लीज, मेरी फैमिली के बारे में ना मुझसे बात ही मत करो। मुझे कैसे हैंडल करना सबको मैं जानता हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से आज वो मुझसे बात नहीं कर रही। तुम प्रूफ करना चाहते थे कि तुमने पेपर्स नहीं चुराए हैं, पृथ्वी ने चुराए हैं। अरे यार कम ऑन, मैं थक गया हूँ तुम सबसे यार। तुम्हारी वजह से, पृथ्वी की वजह से, शर्लिन की वजह से ना मेरी फैमिली सफर कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई विल मेक श्योर कि घर वाले तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दे, ठीक उसी तरह जैसे 2 साल पहले किया था। घर वाले ना तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, ना पहले करते थे, ना आज करते, और ना ही करेंगे। अगर तुम जाके ये बताओगी मैंने पृथ्वी को सलाखों के पीछे करवाया क्योंकि वो एक शैतान है, वो एक बुरा इंसान है, तो वो तुम्हें प्यार करेंगे? नहीं, तुम्हें सिर्फ ठोकर मिलेगी प्रीता। नहीं पृथ्वी, तुम्हारी हर बात गलत है। तुम गलत हो, तुम शायद जानते नहीं हो। मेरे परिवार को जितना मैं प्यार करती हूँ, उतना ही प्यार इस घर के हर एक सदस्य के दिल में बसता है, लेकिन वो मेरे लिए अभी दिखता नहीं है। मेरे ख्याल से हो गया, इतने लोग ठीक है। इतने कम लोग? मुझे तो लगा हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे होली के लिए। हाँ मुझे भी। देखना मेरे जीतू जी भी नहीं आ रहे, क्या मजा आएगा। ओह हाउ सैड, मॉम के फेवरेट नहीं आ रहे। कोई नहीं करीना दी, अब जो गेस्ट लिस्ट बनाई है उनको फोन करके इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन स्वीट्स और स्नैक्स का क्या? मम्मी जी आप उसकी चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब मंगवा लूंगी, और जो बनाना है घर पे बनाऊंगी। भाभी गुजिया याद है ना, भाई का फेवरेट है। मैं भला महेशी की कोई भी पसंद भूल सकती हूँ क्या? गुजिया मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, और हमारे घर की गुजिया तो सबको पसंद है। और रंगों का क्या? रंगों के बगैर होली खेलेंगे? होली भी बिना रंगों की कभी होती है मम्मी जी?
ऑफ कोर्स रंग लाऊंगी, ऑर्गेनिक कलर्स लाऊंगी जिसमें कोई मिलावट ना हो। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि इस बार होली में कुछ गलत हो। उत्तर अभी कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा और हम बहुत खुशी से होली मनाएंगे सब मिलके। मम्मी जी, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस घर का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान था पृथ्वी, वो अरेस्ट हो गया और चला गया। उसके जाते ही इस घर से सारी नेगेटिविटी चली गई। अच्छा हुआ। और कल हम खुशियों वाली होली खेलेंगे, रंगों वाली होली। सच में बिल्कुल। मैं तो वेट नहीं कर सकती, फोन लगाई ना दी। अभी करती हूँ भाभी। संजना को लगा पहले। प्रीता, सबको सच बताने का आइडिया कल तक पोस्टपोन कर दे। कल सबको सच बता के मैं होली के रंगों के साथ सबकी जिंदगी में खुशियों के रंग भी भर दूंगी। सबको बता दूंगी कि मैं पहले वाली प्रीता ही हूँ। ये सब तो प्रिटेंस था, एक नाटक था, ताकि मैं इस घर की खुशियां वापस ला सकूं, महेश पापा को ठीक कर सकूं। हाँ, कल ही बताती हूँ, क्योंकि आज का दिन सब होली की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मैं डिस्टर्ब करूंगी तो तैयारी में कहीं कुछ छूट ना जाए। आई विश कि सबसे पहले मैं करण को ये बात बता पाती, लेकिन वो तो अभी मुझसे बहुत नाराज है। और आज जिस तरह से उसने मुझसे बात करी, मुझे बहुत बुरा लगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हॉट फील करूं या नहीं। देखो देखो, मुझे जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं मैं। प्लीज ऐसे मत बोलो। वो तो तुम्हें यहाँ देखकर, इस हालत में देखकर मुझे रोना आ गया। ट्रस्ट मी पृथ्वी, अगर मेरे हाथों में होता ना तो तुम्हारी जगह मैं जेल चली जाती। तुम्हें ऐसा ट्राई करते ना। एक सेकेंड। ओ हवलदार, रुको 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 एक मिनट। हवलदार। हाँ, क्या हुआ? सुनो ना, ये तुम्हारी पुलिस चौकी में एक्सचेंज ऑफर है क्या? नहीं मतलब मैं जेल से बाहर निकल जाऊं और मेरी रिप्लेसमेंट में ये जेल के अंदर, इसको अंदर लॉकअप में डाल दो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अभी तुम मेरे को एक बात बताओ, ये एक्सचेंज ऑफर हो सकता है कि मैं शाहरुख खान के घर जाके रहूं और शाहरुख खान मेरी जगह इधर ड्यूटी करे? है पॉसिबल? इन शॉर्ट ये पॉसिबल नहीं है ना? कैसा बात करता है? क्या जोक मारते हो यार? तुम यहाँ मजाक उड़ा रहे हो मेरा। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इतनी अपसेट हूँ और ये सारी चीजें कर रहे हो। और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में क्या हो रहा है जानती हो? अरे तुम्हारी मेहरबानी तो है जो मैं आज यहाँ हूँ, जेल में सलाखों के पीछे। मेरी मेहरबानी? हाँ, वो आइडिया, पृथ्वी पेपर्स चुरा लो, किसने दिया था? तुमने। तुम्हारे उस बकवास आइडिया की वजह से ना आज मैं यहाँ हूँ, मेरा ये हाल है, इतना परेशान हूँ। यार प्लीज यार, मैं ना ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैंने वो आइडिया दिया था, लेकिन पृथ्वी मुझे नहीं पता था कि तुमने वो पेपर चुरा लिए। चुराए थे और किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि चोरी ना चुपके से की जाती है, सबको बता के नहीं। सो प्लीज ये बकवास बातें मेरे सामने मत करना। तुम्हारे उस घटिया आइडिया की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ना बहुत टेंशन चल रही है। सो प्लीज तुम ये बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर मिलने आई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, सोची थी कि तुम यहाँ पर कैसे रह रहे होगे। मुझे लगा तुम ही मेरे बारे में सोच रहे होगे कि मैं उस घर में अकेली हूँ, डर डर के रह रही होंगी क्योंकि प्रीता वहां पर है, वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हो। तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि घर चली जाओ। हाँ, क्या चली जाओ? प्लीज, तुम मुझे यहाँ आने से कैसे मना कर सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम एहसान जता रही हो कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। तुम यहाँ आई, तुम क्या कर रही हो बताओ? मेरी भलाई के लिए कुछ कर रही हो क्या? नहीं ना, वो भी आई थी यहाँ पर, वो प्रीता, वो आई मुझसे मिलने के लिए। बहुत ताने मारे उसने, मजाक भी उड़ाया, जले पे नमक भी छिड़का उसने। बट यू नो व्हाट, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई, वो मुझसे यहाँ मिलने आई, तुम दोनों के मुझसे मिलने में ना कोई फर्क नहीं है। फर्क तब होता जब तुम मुझे यहाँ से छुड़वा के बाहर ले जाती, पर नहीं। पृथ्वी, बहुत रात हो गई है। रात? घूर क्यों रहा है? यार तुम बात ही नहीं कर रहे हो तो घूरूंगा ना, बहुत बोर हो रहा है, गपशप मारेंगे। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप बैठ
अच्छा एक आइडिया है, मैं जोक सुनाता हूँ, तुम खाली हंसने का काम करो। कैसा है? एक बार क्या होता है ना, एक चींटी रहती है, वो दूसरी चींटी को बोलती है कि मैं माँ बनने वाली है। गलत था। जोक ये है कि चींटी हाथी से बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे बाप रे, ये सही है, ये तो अपने से ही बड़ा सुपर है। मतलब हद हो गई है। अरे चींटी हाथी को बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चींटी इतनी सी, हाथी इतना बड़ा, कैसे? टेक्निकली उनको क्या लगता है ना। अभी अभी तुमने क्या कहा मुझसे? पृथ्वी, हम बहुत सालों से एक साथ हैं, दोस्त हैं। मैं जानता हूँ, इसीलिए अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक को, कि तुम कितने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हो। चांस पे डांस करना तुमसे बेहतर और किसी को नहीं आता। समझ जाना चाहिए था मुझे कि इस वक्त पावरफुल और पैसे वाली वो है, और तुम्हें तो ऐसे ही लोग पसंद है ना, पैसे वाले पावरफुल लोग, उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है तुम्हें। कहना तुम भी। पृथ्वी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे पावरफुल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नागरे, मैं पावरफुल लोग बनाता हूँ, लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालकर। और तुम विश्वास करो या ना करो, आई केयर इट डैम। ओके? और एक और बात, अब तो मैं तुम्हारी बेल भी नहीं करवाऊंगा और किसी और वकील को पकड़ के बोलूंगा कि तुम्हारी बेल करवा दे। और पृथ्वी, ये नागरे अपनी बेईमानी में भी ईमानदारी रखता है और तुमने मेरी ईमानदारी को ललकारा है। और अब मुझे तुम जैसा दोस्त नहीं चाहिए। अरे तुम जैसे 1000 लॉयर को यूं चुटकियों में खरीद लूं मैं। अब तू देखना नागरे, तुझसे बड़े लॉयर को हायर करूंगा, क्योंकि मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। समझ में आया? नहीं चाहिए मुझे कोई भी। अकेला ही काफी हूं मैं। भाई अंग्रेजी में एक कहावत है, अपन हिंदी में सुनाते हैं, जिस डाल पर बैठो उसे कभी मत काटो। बोले तो गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन गुस्से में कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। अंग्रेजी में एक और कहावत है, और वो मैं तुझे हिंदी में सुनाता हूँ। जब किसी को राय की और ज्ञान की जरूरत ना हो ना, तो नहीं देना चाहिए। समझ में आया? अरे यार, हमने अपनी दारू पिलाकर तुम्हें गलती कर दी, मतलब इतना चढ़ गई है। समझता हूँ अपना माल थोड़ा कड़क था, लेकिन सर पे चढ़ गया यार। मतलब वो तो तुम्हारे झेल नहीं पाए। कहाँ है? अब अगर तूने कुछ भी बोला ना, तो इसी बॉटल से ना तेरा सिर फोड़ दूंगा। समझ में आया? एक शगुन होता है मुंह मीठा कराने का, परंपरा है हमारी। नहीं तो आजकल के जमाने में मीठा खाता कौन है? किसी के आगे पीड़ा भी रख दो ना, तो जरा सा टुकड़ा मुंह में डाल के बस बहुत हो गया। तुसी क्या जानो बीजी, अपने लुथरा है ना, पक्के वाले पंजाबी हैं। पंजाबी दिल खोल के मीठा खाते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं। और अपने महेश जी है ना, उनको तो मीठा बहुत पसंद है, ये तो सब जानते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा जानकी आंटी। ओ एक मिनट, मुझे देखो फोन करना है। हाँ लगा, मुझे भी बात करनी। हाँ हाँ पुत्र लगा, मैनू भी बात करनी है। मैनू उसकी बहुत याद आती है, बहुत सताती है। कितनी कमी खलती है उसकी। कितनी कमी खलती है उसकी? अरे इतनी कमी खलती है तो जाके उनको अपने फोन से फोन लगाओ ना, मेरे फोन से क्यों बात करनी है? कमाल की है तू भी, एक बारी प्रीता से फोन कर ले, फिर किसी और से बात करने देती है क्या? अरे नहीं देती है तो छीन लेंगे। प्रीता क्या इसी की दीदी लगती है? हमारी कुछ नहीं है। ले बीजी, तुसी तो बस सपने देखो। अभी देखना, फोन लगाएगी, हमें लगेगा कि बात करके हमें देगी, लेकिन बात करते करते चुपके से निकल जाएगी। वाह भाई जान, तू तो सृष्टि को बड़ी अच्छी तरह जानती। एक्सक्यूज मी, आप लोग ना कुछ नहीं जानते हो। आप लोगों को बस ब्लेम गेम खेलना आता है मेरे साथ। आप लोग जैसा बता रहे हो ना, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक मिनट, देखो फोन लग गया। हेलो। अभी मुझे ये मत बताना कि घर में क्या बना है और तू कल यहाँ क्या लाने वाली। एक मिनट, आपको कैसे पता? एक मिनट दादू, आपने दी को सब कुछ बता दिया? यार दादू, आप पूरा राज खोल देते हो यार। मतलब सरप्राइज का मजा ही नहीं रहा अब तो। इस घर का बड़ा कौन? आप। तो सरप्राइज कौन देगा? हाँ आप ही दोगे। तो फिर मैंने दे दिया, और खाली सरप्राइज ही नहीं दिया, गुजिया की फोटो भी खींच के भेज दी उसको। क्या? अरे जानकी आंटी ने तो मुझे फोन भी कर दिया था। अच्छा,
जानकी आंटी ने फोन भी किया था। कमाल है जानकी आंटी, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बात नहीं करने देती। वेरी गुड। हाँ हाँ, कहाँ करने देती है? वो तो मैंने अपने फोन से लगाया था। तू अपने फोन से बात करने देती है क्या? नहीं ना, चल दे अभी बात कर। आप लोगों को फोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने आप लोगों को फोन दे दिया ना तो आप लोग खुद ही दी से बात करते रहोगे और मैं आप दोनों का मुंह ताकती रहूंगी। सो नो, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं दी से बात कर रही हूँ अभी। हाँ। कर ले चल भाई ले। क्या बात है दी, आज आपको ज्यादा ही खुश लग रहे हो? अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ ना, आज करण मेरे पास आया और उसने मुझसे बहुत सारी बातें करी। उसकी बातों से मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि जो कुछ भी उसने आज तक गलत किया है या गलतियां की है ना, उनके लिए मेकअप कर रहा हो या मुझे मनाने की कोशिश कर रहा हो, या कहते हैं ना पैचअप करने की कोशिश कर रहा था। मतलब पहले पृथ्वी भाई ने तुम्हें हायर किया, फिर फायर किया। अगर अपुन होता ना तो तुमको जरूर हायर करता, लेकिन अफसोस अपुन आज छूटने वाला है। तू चुप करना यार। यार, तुमने मुझे यार बोला? हैप्पी होली यार। ओए, तेरे इस यार ने मुझे पहले फायर किया, फिर हायर कर लिया। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं नागरे हूं और तेरा ये यार अच्छे से जानता है कि मेरे जैसा इसे कोई नहीं मिलेगा। समझा? कोई नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये बात मैं जानता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है और इस बात का भी एहसास है कि कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पता नहीं इसने ना कौन सा सस्ता नशा करा दिया था मुझे। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान था, ये सलाखों के पीछे, और मैं बहुत परेशान था यार। उसी वक्त इसने मुझे कुछ ऑफर किया और मैंने थोड़ा पी लिया। मुझे नशा हो गया और मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। लिसन बट, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। रियली सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। पृथ्वी, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। एक आजाद पंछी इस पिंजरे में कैद, हाल बेहाल हो रहा है तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लूंगा। डोंट वरी। यार तू तो देवता इंसान निकला। मुझे लगा तू बहुत भाव खाएगा, लेकिन तू तो तुरंत मान गया यार। क्योंकि मैं तेरा यार हूं ना, इसलिए मान गया। थैंक्स यार, थैंक्स नागरे। नागरे, देख मैं जानता हूं कि तू मुझे यहां से बाहर निकाल के रहेगा। टेंशन मुझे उस बात की नहीं है, टेंशन मुझे इस बात की है कि मेरे पास वक्त नहीं है। ये जो वक्त मैं यहाँ बिता रहा हूँ ना जेल में, इसी वक्त को वो मेरी दुश्मन प्रीता इस्तेमाल करेगी। मतलब कि मेरा सब कुछ छीन लेगी मुझसे इसी वक्त में। पृथ्वी, यही तो मेरी प्रेडिक्शन थी। पहले नहीं छीनती, लेकिन अब वो पैसे के लिए आई है। एंड नाउ शी इज मनी माइंडेड। और वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी और तुम्हारे पास एक फूटी कोड़े नहीं छोड़ेगी। तो घर वालों की नजर में आ जाएगा और घर वालों को उस पर शक हो जाएगा। शक तब नहीं होगा जब कोई इंसान अपना बेस बदल के वहां जाए। नहीं समझा? देख, आज होली है एंड आई एम डैम श्योर कि पूरा लूथरा परिवार होली मना रहा होगा और मेरी दुश्मन प्रीता, उसने होली पार्टी रखी होगी। क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां सलाखों के पीछे हूं। तो बस इसी वक्त का फायदा उठाना है हमें। अगर कोई इंसान अपना बेस बदल के वहां उस पार्टी में जाए और उन पेपर्स को निकाल ले तो कैसा लगेगा? लेकिन पृथ्वी, मान लो हमारा कोई आदमी वहां पे गया और उससे महेश लुथरा के बेसमेंट का लॉक ही नहीं खुला तो? अरे तो अपुन किस दिन काम आएगा? अरे दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं जो अपन खोल नहीं सकता। अरे चाबी नहीं भी रहेगी तो अपन चाबी बन जाएगा। कमाल है, इतना धीरे बात कर रहे थे फिर भी इसको सब सुनाई देता है। तभी तो मैंने कहा ना कि ये सरफेरा है। क्या नाम बताया तुमने अपना? पीएम। नाम तो सुना ही होगा। पीएम? डोंट वरी नागरे, ये करेगा वो काम। यूं समझ लो कि मैं जब भी कोई बाजी खेलता हूं ना, सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूं। और इस बाजी में ये मेरा हुक्म का इक्का है। जो मुझे ये बाजी जिता के देगा करेगा काम।
अच्छा, फ्री में मदद चाहते हो? दोस्त, बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं करता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दे पाओगे? 5 लाख। 5 लाख नहीं, 500 रुपए बहुत है। उसमें अपना पौवा भी आ जाएगा और चखना भी। ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है, और भरी जवानी में अपन को हार्ट अटैक नहीं मांगता है। अब और मान लो अगर तुमने पैसा दे दिया और पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस फिर इधर लेकर आएगी, फिर अपनी मुलाकात होगी। और अगर नहीं भी पकड़ा तो 24 घंटे में इसी टेंशन में रहूंगा कि मेरा पैसा कोई चुरा ना ले। इसलिए 500 रुपए बहुत है, उसमें अपना पौवा और चखना आ जाएगा। रही बात खाने की, तो इधर उधर किधर से भी हो जाता है। पृथ्वी, इस सरफरे को अपने प्लान में इन्वॉल्व करना है। डोंट वरी, हम जिस तरह के काम करते हैं इसमें सरफरे बड़े बड़े काम करते हैं। अपने आप को देख लो नागरे। पृथ्वी, तुम्हारे यकीन पे मैं इस सरफरे को अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। डोंट वरी नागरे, तुम बेफिक्र होकर ले जाओ इसे। राखी माँ को तूने अभी तक बताया नहीं? बताने वाली थी दादी, फिर देखा कि कल सब बहुत खुशी खुशी होली की तैयारियां कर रहे थे, गेस्ट लिस्ट बना रहे थे, मेन्यू बना रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अभी बताऊंगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट इनवाइट करना भूल जाए या कोई और काम करना भूल जाए। और फिर आज होली है, सब बहुत खुश हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि आज मैं उन्हें बताऊं। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, आज बड़ा शुभ दिन है, होली का त्योहार है। ऐसे में ना तू सबको बता दे। और मैं तो भगवान से दिल से दुआ करती हूँ कि तू अपने परिवार से मिल जाए, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाए और सब मंगल हो जाए। सब बहुत खुश होंगे ये जान के कि आज भी मैं उनकी पहले वाली प्रीता हूँ। बिल्कुल बेटा। ये मेरी राखी माँ है, जानकी आंटी और मेरी दादी। जय गोपाल। हाँ, हैप्पी होली आप सबको। हैप्पी होली। लेकिन पुत्र, मैंने कभी आलू जलेबी नहीं खाई। हाँ, वो क्या है ना आंटी जी, हमारी जतीपुरा की स्पेशल है ये। हमारे यहाँ गिरिराज जी को तो यही भोग पे लगता है। मिठाई के पिताई ने सिखाया था मिठाई को आलू जलेबी बनाना सीख, और यही तो मिठाई की धरोहर है। तभी मिठाई की इच्छा है कि वो आप सबके घरों में अपनी आलू जलेबी पहुँचाए, और हाँ, अपने बिजनेस को ना वर्ल्ड फेमस बनाए। आप देखना, एक बार मिठाई के हाथों की आलू जलेबी खा लोगे ना, तो हर त्योहार में ना बस मिठाई को ही याद करोगे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है ना, मिठाई को अपने मुन्नी को अंदर लेके आना पड़ा। वो आप सब लोग की इतनी सारी आलू जलेबी जो लेके आई, इसीलिए। मुन्नी? ओह, मुन्नी मिठाई के साइकिल का नाम है। और मुन्नी ना बहुत हेल्प करती है मिठाई को बिजनेस करने में। राखी माँ, मैंने आपको कहा था ना, आपको मिठाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिठाई खुद लेकर आ रही है अपने साथ अपनी स्पेशल आलू जलेबी। वाह बेटा, अपने नाम की तरह ही तो बिल्कुल मीठी है, एकदम मिठाई की तरह। भगवान करे तेरा ये व्यापार खूब चले, खूब फले फूले और सब लोग तेरी ये आलू जलेबी खाएं। बीजी, जहाँ मिठाई है वहाँ मिठास है, बस यही बात तो खास है। क्योंकि आपस में जब मिठाई बनती है ना, तो बहुत खुशियाँ बढ़ती है। और मिठाई की बस यही इच्छा है कि सब खुशियाँ बांटे। और देखना, देखते ही देखते पूरे दुनिया में ना खुशियाँ आ जाएंगी। हाँ, सही कहा ना मिठाई ने, है ना? बिल्कुल। पुत्र, तू इतनी मीठी मीठी बातें करती है, मन तो कर ही नहीं रहा कि तुझे यहाँ से जाने दूं। अरे जाने के लिए थोड़ी आई है मिठाई, तो रोज आऊंगी। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ GTV पर। आप मिठाई से आप रोज मिलना। पक्का मिलेंगे। तो और एक चीज, जाने से पहले ना मिठाई आप सबको अपने हाथों की आलू जलेबी खिलाएगी, तभी तो मिठाई की मिठास आप सबके दिलों तक पहुँचेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये 1 मिनट। हाँ गिरीश, यहाँ आना। तो अब तुम सबको बताओगी कि प्रीता कैसी है। तुम मुझ पर जजमेंट पास करोगी। हाँ, वेल, जस्ट टू लेट यू नो, तुम जो भी जजमेंट कर रही हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने सृष्टि से जो कहा वो तुमने सुन लिया तो इस बात से मुझे डर लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले मैंने सृष्टि को कहा
तुम्हें कहती हूँ, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। पृथ्वी जेल में है, और वो भी होली के दिन। होली तो मनाई इसलिए जाती है ना, सच्चाई की बुराई पर जीत सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस घर की जो बुराई थी वो अपनी सजा जेल में काट रही है, वो भी होली के दिन। हाउ आई विश कि ये होली नहीं, अगली होली भी पृथ्वी जेल में ही काटे। वैसे तो मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन आज घर में होली की सेलिब्रेशन है तो मैं बहुत बिजी हूँ। पर मैं उससे मिलकर ये जरूर बताना चाहती थी कि देखो, तुम यहाँ जेल में होली काट रहे हो और तुम्हारी बीवी घर की जेल में होली काट रही है। अरे अब तुम होली नहीं मनाओगी, कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, तो जेल में ही हुई ना, और क्या। और ये बात सुनकर पृथ्वी को कितना बुरा लगता, कितना सड़ जाता वो, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचती। काश मैं जाकर उसे ये बात बता पाती, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। बट व्हाटएवर इट इज, मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट वो जेल में है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश इस घर के बाकी लोग हैं। आई एम नॉट लाइकिंग दैट। मतलब सबसे ज्यादा खुश मुझे होना चाहिए ना, लेकिन चलो शुक्र है, इन सबकी खुशी शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि जब सबको घर में पता चलेगा कि कृतिका आज होली नहीं मना रही है, तो सब कितने उदास हो जाएंगे। तुम्हारा उदास सा, मायूस सा चेहरा देखकर सब लोग का मूड खराब हो जाएगा, और होली के दिन रंग में भंग मिल जाएगा, और सबकी होली तुम्हारी वजह से बेरंग हो जाएगी। सो आई एम रियली हैप्पी, जो मेरा प्लान था कम से कम तुम्हारे थ्रू सक्सेसफुल तो हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ये गलती से मत सोचना कि मेरी फैमिली और मेरी खुशियां शॉर्ट लिव्ड है। खुशियां शॉर्ट लिव्ड आपकी होंगी। जो खुशियां आप चाहती हैं ना, आई प्रॉमिस यू, मैं कभी आपको वो खुशियां मिलने नहीं दूंगी। होली का त्योहार है, सब खुशी खुशी होली मना रहे हैं ना, मैं भी खुशी खुशी होली मनाऊंगी। जलोगे आप। नताशा, हाँ चलो धूमधाम से होली मनाते हैं। या राखी माँ, मैं आज आपको सब कुछ सच बता देना चाहती थी कि मैं आपकी पहले वाली प्रीता हूँ। लेकिन अगर आज मैंने आपको सच बता दिया और कल सच में पृथ्वी जेल से बाहर आ गया, तो आई एम श्योर जेल से बाहर आकर पृथ्वी चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। नहीं, मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी। मैं अभी आपको सच नहीं बता सकती, ये सच मुझे कुछ और दिन छिपा कर रखना होगा। प्रीता, पुत्र तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ हेल्प कर दो। नहीं, अगर नागरे ने कहा है कि कल पृथ्वी जेल से बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान करेगा। ओ गॉड, अब मैं ऐसा क्या करूं कि पृथ्वी यहाँ आने के बाद पावरलेस हो जाए, कुछ ना कर पाए, मुझे उसकी सारी ताकत छीननी है। तो ऐसा क्या करूं कि वो हर तरफ से कमजोर हो जाए। सो मैंने निकाल दिया। प्रीता, तुम ना मेरी दुश्मन नंबर 1 हो। आज अगर मैं यहाँ की जेल में सलाखों के पीछे हूं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मात दे दी ना प्रीता, हरा दिया मुझे। आज अगर मुझे तकलीफ हो रही है ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमेशा हमेशा तुम मेरे रास्ते का कांटा बन जाती हो, हमेशा मुझे मात दे देती हो। आई एम श्योर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुमने किसी मामूली इंसान को नहीं, मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा को मात दे दी। मास्टरमाइंड पृथ्वी मल्होत्रा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज होली है, कैसे भूल सकता हूं मैं। तुम होली मना रही होगी, खुशियां मना रही होगी, त्योहार मना रही होगी, मना लो, क्योंकि आज के बाद तुम नहीं मना पाओगी।
ये मेरा वादा है, तुमसे नहीं खुद से वादा है कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियों के रंग मिटा दूंगा मैं। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है ना यहाँ, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। तुमने मुझे यहाँ जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया ना, अब तुम देखना प्रीता, मैं ये सलाखें तोड़ के बाहर निकलूंगा और बाहर निकलने के बाद ना यहां दोबारा आऊंगा, लेकिन अंदर नहीं, बाहर, क्योंकि अंदर तुम होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तो तुम्हें जितनी खुशियां मनानी है, जितने त्योहार मनाने हैं, मना लो प्रीता, क्योंकि तुम्हारी खुशियों को अब नजर लगने वाली है। साहब क्या है? साहब ये बहुत बातें करते रहता है, बहुत पकाता है, मेरे को दूसरे लॉकअप में शिफ्ट करो ना। ये तेरे को कुछ बोला क्या? मेरे को नहीं बोला, ये अपने आप से बहुत बातें करते रहता है। पागल है रे। इधर तो क्या होटल में आया क्या? तेरे को अलग से स्पेशल कमरा दूं? चल बैठ।